हर बार जब जेल में किसी कैदी की सजा लागू की जाती थी, उनके घर की लाइटें टिमटिमाने लगती थी। पिता ने अपने बेटे से चुप रहने को कहा क्योंकि मौत जश्न मनाने की चीज नहीं होती। लेकिन तभी उसकी बेटी जो चित्र बना रही थी, अचानक और बिल्कुल सही तरीके से उस कैदी का वर्णन करने लगी जिसे सजा दी जा रही थी। यहाँ तक कि उसने मरने से पहले क्या खाया था ये भी बता दिया। एलिस के पास बचपन से ही बहुत मजबूत मानसिक शक्तियां थीं, लेकिन ये अजीब घटनाएं हमेशा उसके पिता को डरा देती थीं। एक जल्लाद होने के नाते अगर वह भूत और आत्माओं पर विश्वास करने लगे तो वह अपना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए वह हमेशा एलिस को यह मानने के लिए मजबूर करता था कि वह झूठ बोल रही है। उसकी माँ बिल्कुल अलग थी। भले ही वह जानती थी कि उसकी बेटी सच में उन चीजों को देख सकती है। अपने पति के साथ शांति बनाए रखने के लिए वह बार बार एलिस से कहती थी कि सब कुछ अपने तक ही रखे। जब एलिस 16 साल की थी, वह और उसका भाई फर्श पोंछ रहे थे। तभी अचानक उनके पीछे से एक आवाज आई। जिज्ञासावश एलिस ने उसके स्रोत को ढूंढा और लॉन्ड्री रूम में एक महिला को पाया। शोर सुनकर उसके पिता आए और शक के साथ लॉन्ड्री रूम की जांच की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इससे वह गुस्से में आ गया और उसने उसे पहले की तरह सज्जा देने की कोशिश की। लेकिन अब एलिस बड़ी हो चुकी थी और वह उसे चोट पहुंचाने नहीं देने वाली थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दिमाग में एक डरावना भविष्य का दृश्य चमक गया। फिर एलिस मुड़ी और घर से बाहर भाग गई, अपने भाई की बेताब विनती को नजरअंदाज करते हुए, और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दशकों बीत गए। घर के नए मालिक ने, जो भूत प्रेत से परेशान था, एक माध्यम को भूत उतारने के लिए बुलाया। वह माध्यम संयोग से एलिस ही थी। अपने 2 सहायकों के साथ नाश्ता करते समय एलिस ने 2 लड़कियों को अंदर आते देखा। जैसे ही उसने उन्हें देखा, वह समझ गई कि वे उसके भाई की बेटियां हैं। लेकिन जैसे ही वह इसकी पुष्टि करने वाली थी, उनके पिता अंदर आ गए। दशकों के अलगाव के बाद भी एलिस और उसके भाई ने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया, लेकिन वह अभी भी उन सालों पहले हुई घटना को लेकर नाराज था और बिना कुछ कहे घर छोड़ देने के लिए उसे माफ करने से इनकार कर दिया। सौभाग्य से दोनों लड़कियां अपनी बुआ के प्रति गर्मजोशी और जिज्ञासा से भरी थीं, और उन्होंने उनके बीच की दूरी को कम करने में मदद करने की पेशकश की। बाद में एलिस और उसकी टीम वर्तमान मालिक के लिए बुरी आत्माओं को निकालने के लिए पुराने घर में वापस लौटे। एक दिन पहले उस कमरे में जिसे वह कभी अपने भाई के साथ साझा करती थी, उसे वह सीटी मिली जो उनकी माँ ने उसे बहुत पहले दी थी। फिर दरवाजे की दरार से उसने बाहर एक आकृति देखी। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ी और वह उसे बेसमेंट तक ले गई। लेकिन फिर एक महिला भूत ने सीटी छीन ली। आज घर में वापस आकर उसने सीटी की आवाज का पीछा किया, जो उसे एक छिपे हुए कमरे तक ले गई।